सुबह 8:30 बजे परी की माँ पापा दोनों नानी के घर जाती है और परी को कहती है शाम होते ही आ जाऊंगा, तुम अच्छी तरह से दरवाजा बंद कर देना, कोई आए तो पहले पूछना उसके बाद दरवाजा खोलना। माँ पापा के जाने के बाद अंकुश आता है, परी को पता चल जाता है अंकुश आया है। वह दरवाजा खोलती है और अंकुश को सीने से लगा लेती है और बहुत रोने लगती है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्यों अपना ख्याल नहीं रखते हैं? अंकुश कहता है इतना प्यार करती हो हमसे, देखो मेरी तरफ देखो परी, मैं ठीक हूँ, मेरी तरफ देखो। परी बोली नहीं देखना मुझे नहीं, आपसे बात करना है, और वह अंकुश के सीने से लगकर बहुत रोती है और कहती है आप क्या सोचते हैं? इस तरह कहेंगे तो मैं मान जाऊंगी, इस तरह कहकर मुझे नहीं माना सकते। नहीं प्यार करना मुझे आपसे नहीं, मैं प्यार करती हूँ आपसे। अंकुश कहता है इतना गुस्सा, एक किस तो मांगा था और इस तरह बात कर रही हो। परी मुस्कुराती है और कहती है नहीं देना है और आप घर जाइए। अंकुश कहता है नहीं दोगी, अगर तुम खुद से नहीं दी तो देखना हम क्या करते हैं। परी बोली नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अंकुश कहता है नहीं दोगे, देखो अब हम क्या करते हैं। और वह जैसे ही परी को किस करने जाता है, परी जोर से चीख पड़ती। चीखने की आवाज सुनकर पिंकी दरवाजा का बेल बजाती है और कहती है परी दरवाजा खोलो खोलो। परी क्या हुआ है बोलो। परी कहती है कुछ नहीं हुआ है भाभी। अंकुश किसी तरह दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। परी दरवाजा खोलती है, तभी पिंकी अंदर आते हैं। पूछती है क्या हुआ, तुम इतनी जोर से चीखी क्यों? परी बोली नहीं भाभी, चीखे नहीं थे। पिंकी बोली मुझे सुनाई दिया। परी बोली वहां दरवाजा के पीछे चूहा था। पिंकी बोली एक चूहा के लिए तुम भी ना। परी मुझे डरा ही दी। पता नहीं एक चूहा से डरती हो, शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा? परी ने कहा पति संभालेगा। पिंकी बोली बहुत मन कर रहा है तुम्हें शादी करने का, आंटी को आने दो, कहते हैं तुम्हारे लिए लड़का देखे। परी बोली नहीं भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी, भाभी मम्मी को मत बोलिएगा। पिंकी बोली मैं भी मजाक कर रही थी, आंटी को नहीं कहेंगे। अच्छा मैं आती हूँ, बहुत काम है घर में। रात 8 बजे परी मम्मी पापा का इंतजार करती है, तभी परी की माँ फोन करती है परी आज हम नहीं आ पाएंगे, तुम खाना खाकर सो जाना और डर लगे तो पिंकी को बुला लेना। परी अंकुश को फोन करती है, अंकुश फोन रिसीव नहीं करता। इस तरह 4 दिन हो गए। परी सोचती है क्या हुआ, अंकुश ठीक तो है ना, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है। उसके बाद परी सोचती है मम्मी पापा भी कह दिए हैं वह 7 दिन बाद आएंगे, वहाँ काम है, मैं करूँ तो क्या करूँ। अंकुश को फिर से बुखार नहीं ना आया या मुझसे कोई गलती हुई। फिर परी को याद आता है अंकुश ने मुझे कुछ मांगा था, वह मैंने नहीं दिया, इसलिए वह मुझसे नाराज है। परी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती है। अंकुश मैसेज पर कहा ठीक है हम कल आएंगे। परी बोली आज क्यों नहीं? अंकुश पूछा आज क्यों? परी बोली कल मम्मी पापा आएंगे। अंकुश ने कहा ठीक है रात को आएंगे। यह सुन परी बहुत खुश होती है। रात 8 बजे अंकुश परी के पास आता है। परी चुप रहती है। अंकुश कहता है क्या हम तुम्हें छू सकते हैं? परी बोली हाँ। अंकुश कहता है किस करे? परी शर्माती है। अंकुश परी को सीने से लगा लेता है। दोनों बहुत खुश थे। अंकुश ने परी को कहा चलो बाहर चलते हैं। परी बोली क्यों, कोई देख लेगा। अंकुश परी को पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाता है। वह परी को कहता है बैठो बाइक में। परी पूछती है कहाँ ले जा रहे हैं? अंकुश ने कहा भागा कर। परी बोली मजाक मत कीजिए, बोलिए हम कहाँ जा रहे हैं। अंकुश ने कहा क्यों, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? परी मजाक करती है, सोच रही हूँ आप पर विश्वास करूँ या ना करूँ। अंकुर बाइक आइसक्रीम वाला के पास रोक लेता है। परी बोली डर लग रहा है, कोई देख लेगा। अंकुश ने कहा देखने दो, कल को हम शादी करेंगे। परी बोली यह आपने क्या कहा? अंकुश ने कहा तुमने क्या सोचा था, हम उस तरह के लड़के जो लड़की साथ घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद जब मन भर जाएगा उसे छोड़ देंगे। नहीं परी, मैं उस तरह के लड़का में से नहीं हूँ, मैं शादी करूंगा तो तुमसे।
परी बोली, क्या आपके घर वाले मानेंगे? अंकुश ने कहा, हमारा छोटा भाई राज को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता है। परी बोली, एक बार मुझे उससे बात करना है। अंकुश ने कहा, ठीक है। उसके बाद अंकुश आइसक्रीम लाने जाता है। परी कहती है, एक जगह लीजिएगा। अंकुश पूछता है, क्यों? परी कहती है, लीजिए ना, जो हम कह रहे हैं कीजिए। अंकुश परी का बात समझता नहीं है और 2 आइस लेकर आता है। परी बोली, आप भी न कुछ समझते नहीं हैं। अंकुश कहता है, क्या समझना है, अच्छा से समझाओगी? परी कहती है, रहने दीजिए। तभी अंकुश के हाथों से एक आइसक्रीम गिर जाता है। यह देख परी हंसने लगती है। वह बोली, इसलिए मैंने कहा था आइसक्रीम एक लाइए। उसके बाद परी आइसक्रीम खाती है और अंकुश को कहती है, आइसक्रीम लीजिए। अंकुश कहता है, अब समझ में आया, और अंकुश आइसक्रीम लेकर भागने लगता है। परी उसके पीछे भागती है और फिर कहती है, अंकुश जी बस, अब हम थक चुके हैं। अंकुश रुक जाता है और दोनों आइसक्रीम साथ मिलकर खाते हैं। सुबह होते ही परी के मम्मी पापा घर आते हैं। परी मम्मी को देख गले से लगा लेती है और रोने लगते हैं। उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ परी, क्यों रो रही हो? इतने दिन के बाद आए इसलिए। क्या करे, इतना काम जो था गांव में। परी रोते हुए कहती है, नहीं माँ, ऐसा लग रहा है 1 हफ्ता नहीं 1 महीना से तुम्हें नहीं देखी हो। मम्मी पापा के आने से परी खुश तो थी, लेकिन सोचती थी अब हम कैसे मिलेंगे। 1 महीने बाद अंकुश मुंबई जाने वाला था। उसे रात को आकाश के घर परी से मिलता है। आकाश अंकुश का दोस्त, जिसे अंकुश ने परी और उसके रिश्ते के बारे में बताया। अंकुश परी से कहता है, मैं कुछ दिन के लिए मुंबई जा रहा हूँ, मेरा एग्जाम है। इस एग्जाम में अगर मैं पास कर गया तो एक अच्छा नौकरी मिल जाएगा और मैं तुम्हें शादी कर अपने घर ले जाऊंगा। यह सुन परी शर्माती है और कुछ नहीं कहती। अंकुश कहता है, तुम खुश हो? परी कहती है धीमी आवाज में, हाँ। कुछ देर बाद राज का फोन आता है। भैया कैसे हैं? अंकुश कहता है, ठीक है। माँ कैसी है? अंकुश कहता, ठीक है। भाभी कैसी है? अंकुश करता है, वह मेरे सामने है, लो बात करो। परी जैसे बात करती है। राज कहता है, नमस्ते भाभी, कैसी है? बहुत मन करता है आपको देखने का, भैया आपका बहुत तारीफ करते हैं। परी कहती है, देवर जी आप सोच लिए थे जब भी हमसे मिलेगा या बात कीजिएगा यह सब बातें कहेगा? राज कहता है, नहीं भाभी, ऐसा कोई बात नहीं है। परी कहते हैं, देवर जी मुझे भी आपको देखना, आपसे मिलने का मन कर रहा है। कब मिलेंगे? राज कहता है, जब भैया आपको शादी कर घर ले आएंगे। परी कहती है, आपको लगता है आपके भैया मुझसे शादी करेंगे? राज कहता है, क्यों नहीं। परी कहती है, अच्छा देवर जी आप बहुत दूर तक सोच रखे हैं। राज कहता है, जो सच है वह हम कहते हैं।